कंटेस्टेंट्स, सुन लिया ना हम क्या बोलने वाले हैं। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सोच समझकर ध्यान से उत्तर दीजिएगा। ठीक है देवी जी, आप हमको देख रहे हैं, अपना कंप्यूटर स्क्रीन देखिए। क्वेश्चन सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन वस्तुओं को उनके सामान्य आकार के बढ़ते क्रम में लगाएं। Arrange these objects in the increasing order of their normal size. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए समाचार पत्र, बी ₹1 का सिक्का, सी डेबिट कार्ड, डी 500 या 500 रुपए का नोट। न्यूज़पेपर, ₹1 कॉइन, डेबिट कार्ड, 500 रुपए नोट। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सबसे पहले बी आता है ₹1 का सिक्का, ₹1 का सिक्का। फिर आता है सी डेबिट कार्ड, फिर आता है डी 500 रुपए का नोट और अंत में ए समाचार। आकार के अनुसार ये है क्रम BCDA। अब इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। 2 को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय विनोद कुमार चौधरी। विनोद कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर। 3.85 सेकंड में आपने उत्तर दिया। जी सर। तो देवी संगम मेरे सामने आज के इस खेल के पहले खिलाड़ी आ गए हैं गर्म कुर्सी के ऊपर। विनोद कुमार चौधरी इनका नाम है, कटिहार बिहार से है ये। जी सर। बहुत सुना हुआ नाम है ये कटिहार। सर कटिहार मेरे बिहार में जो है एक ऐसा जंक्शन है, रेलवे जंक्शन, जो फेमस है, जहाँ से जो है 6 रूट की ट्रेनें निकलती हैं अलग अलग दिशाओं में। अगर नॉर्थ ईस्ट जाना हो तो भी, नॉर्थ ईस्ट साइड जाना हो तो कटिहार होकर के ही जाना होता है। अच्छा, ऐसा है। जी सर। एक मेजर जंक्शन है वो। जी। ओह, कटिहार। और विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहिए कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ, अपनी खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसको जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी सर। ये आपने अपनी खुद की इंस्टीट्यूट कायम की हुई है? जी सर। इसके पहले मैं कहीं और पढ़ा रहा था दूसरे के कोचिंग इंस्टीट्यूट में, पर वहाँ पे जो है पैसे बहुत कम मिलते थे, समय भी जो है 4 से 5 घंटे देना पड़ता था और वहाँ से 4 से 5 हज़ार रुपये ही जो है मुझे हर महीने मिलते थे। तो उसमें जो है मैं हॉस्टल में रहता था बाहर, तो वहाँ खाना पीना भी जो है अपना खुद का ही पैसे से करना पड़ता था। तो वो मैनेज नहीं हो पाता था सर। तो कुछ दिन तक वहाँ पे पढ़ाया, उसके बाद जो है मैं सोचा कि मैं खुद का एक इंस्टीट्यूट खोलता हूँ जहाँ पे जो है खुद बच्चों लोग को पढ़ाऊंगा। वाह, तो बहुत अच्छी और सर बात। वहाँ पे मैंने अपने घर से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर वहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला। रेंट पे लिया है, उस पे हर महीने जो है मंथ जो रेंट होता है वो देना पड़ता है। और अभी मेरे पास अराउंड 60 स्टूडेंट्स है जिसको मैं पढ़ाता हूँ। 60 स्टूडेंट्स इसमें पढ़ते हैं? वाह, क्या बात है। तो आपने कहा कि जहाँ आप पहले पढ़ा रहे थे वहाँ आपको केवल 4-5 हज़ार रुपए मिलते। जी सर। तो ये तो आजकल के ज़माने में ऐसी धनराशि में सर बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि छोटा शहर है, सेमी अर्बन एरिया में आता है, तो वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा फीस जो है फिर गार्जियन लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और उसी हिसाब से जो है ना मुझे भी मंथली में वही 4 से 5 हज़ार रुपये मिलते थे। अब कितने मिल रहे हैं? मेरा लगभग 15,000 के आसपास जो है मैं ले रहा ये हूँ। 60 स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वहाँ जी, क्योंकि वो भी जो है ना रूरल एरिया ही आता है, तो ज़्यादा जो है फी नहीं है बच्चे लोगों का, 200-300 रुपये महीने ऐसे ही है। ओके, क्या पढ़ाते हैं? कोई कक्षाएं बनाई हुई है आपने उनके लिए? सर मैं 1 से लेकर 10 तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सबको? जी। बिहार जो है बहुत ही, अरे कुछ तस्वीर आ गई। ये मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है सर। जी सर। बहुत अच्छा लग रहा है। बेंच के बच्चे लोग ऊपर- हैं जो पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ उन लोगों को सर। बेंच जो है हमने बहुत सालों के बाद देखा बेंच। तो इनको मैंने खुद कारपेंटर के साथ मिल करके बनवाया है। ये बेंच भी आप ही ने जी सर, बनवाया? मैंने भी हेल्प किया है इसमें। ओहो। तो ये सब लकड़ी कहाँ से मिली? सर क्योंकि बेंच अगर मैं मार्केट से खरीदने जाता, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, तो अगर मैं मार्केट से खरीदने आता तो एक बेंच का कीमत 2500 से 3000 रुपये आते हैं। मेरे पास उतने थे नहीं, तो कुछ घर का जो
पुराना बेड की लकड़ी है, दरवाजे की लकड़ी है, ये सब को लेकर के और कारपेंटर को बुला करके साथ में उनके साथ हेल्प करके मैंने इसको तैयार करवाया। 5 बेंच और 5 ए डेस्क। भाई साहब, आपने अपने घर का जो अंदर जो बेकार हाँ, लकड़ी थी जो उसको पुराना, जी निकाला? सर। सर क्या बात है। सर इसमें मेरा खून पसीने का जो है कमाई लगा हुआ है सर। तो लग रहा है। जी सर। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपका ये इंस्टीट्यूट जो है खूब तरक्की करे। जी। लेकिन आज आपके खेल में इतनी तरक्की हो कि आपको वहां पर अपने घर से जो लकड़ी है वो ले जा करके बेंच ना बनवाना पड़े। जरूर सर। ओके। मान्यवर कंपेनियन के रूप में आप कहने लाए हैं? मेरे ससुर जी हैं सर। प्रणाम करता हूं भाई साहब, नमस्कार आपका सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ओके, ऑलराइट विनोद कुमार जी, चलिए बहुत सारी बातें हो गई हैं, आगे चलते हैं खेल में जिसकी वजह से आप आज यहाँ आए हुए हैं। ये नियम जो है खेल के तो आपको पता ही है, एक जी। एक करके प्रश्न आएंगे, उनका उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए। 3 लाइफलाइन रखी हुई है आपके लिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी है डबल डिप। इनका उपयोग जो है सही ढंग से किया जा सकता है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ विनोद कुमार जी। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रॉसबार, कैरियर, पेडल और चेन इनमें से किसके घटक हैं? क्रॉसबार, कैरियर, पेडल एंड चेन are components of which of these? A. Drone, B. Chair, C. Newspaper, D. Bicycle. सर ऑप्शन डी, साइकिल। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। ये सही उत्तर दिया आपने। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए विनोद कुमार जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किसे आमतौर पर स्पेस सूट पहनना होगा? Who among these would usually have to wear a space suit? A. Astronauts, B. Architects, C. Engineers, D. Bankers. अंतरिक्ष यात्री, वास्तुकार, इंजीनियर या बैंकर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री ए पे कह रहे हैं, ताल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 2000 रुपए जीत गए आप। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिहार के प्रसिद्ध व्यंजन तरुआ या बजका बनाने में मुख्य सामग्री क्या होती है? What is the main ingredient of the popular dish from Bihar known by the names tarwa और बजका? ऑप्शन देखिए। ए पाव, बी वेजिटेबल, सी मखाना, डी नूडल्स। सब्जियां, मखाना, नूडल्स, पाव। बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन है। सर लाइफलाइन लेना। लाइफलाइन लेंगे? जी सर। हाँ, अच्छा, शांत हो जाइए, टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, ओके। तो ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस बारी आ गई आपकी, इसका उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। वेजिटेबल्स, सब्जियां को सबसे ज्यादा 70% दिया है। क्या करेंगे भाई साहब? सर ऑडियंस के साथ ऑडियंस जाना पहुंच जाएंगे, ऑलराइट। बोलिए क्या करें? चाहेंगे। सर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। बी वेजिटेबल्स को, सब्जियों को ताल लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। बलराम तो जिसे बचका या बचका दोनों वर्ड है भी कहा जाता है, चावल के घोल में लिपटे पतले कटे हुए सब्जियों से ये बना हुआ व्यंजन है और इसे तल के परोसा जाता है, तला जाता है। आपको कैसे नहीं मालूम भाई साहब? अभी जब आप जाते हैं तो खाना वाना पकाने की आपको नहीं क्या? सर अभी तो नहीं पकाता हूँ, लेकिन जब हॉस्टल में रहता था उस समय जो है खुद से खाना बनाता था। अच्छा। और पहले तो खाना उतना अच्छा नहीं बनता था, फिर धीरे धीरे जो है सब अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मिल करके बनाया, उससे सीखा। अभी जो है मैं लगभग सब कुछ अच्छे से बनाया। तो और सत्तू पराठा सर आप खाएंगे तो फैन हो जाएंगे। अच्छा, मेरे हाथ का बना हुआ। तो घर पे कौन पकाता आप ही? मेरी माँ बनाती है और रिसेंटली 1 साल पहले मेरी शादी हुई है। अच्छा, वो बनाती हैं? तो मेरी वाइफ बनाती है। साल भर पहले अभी शादी हुई है आपकी? साल भर पहले सर। जी 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 सर, हम एक बात ऐसे ही व्यक्तिगत बोल रहे हैं। जी सर।
अच्छा, हम जब से आप आए हैं जी। और हम आपसे बात कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको, आपका स्वभाव जो है ना बहुत ही शांत है और ज्यादा बोलना नहीं और सोचने में जरा समय लगता है, शांत रहते हैं, आपका शांत स्वभाव है। ये 1 साल पहले ऐसा था, ये 1 साल के बाद हो? नहीं नहीं, सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो है घर में भी अच्छे से बात करता हूँ, और वाइफ है तो उनसे ही बात करता हूँ। वो भी जो है मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट करती है सब चीज़ में। ठीक है, हाँ। बस इतना ही जानना था और कुछ नहीं। चलिए विनोद कुमार जी, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस संख्या को 2 से गुणा करने पर उसका परिणाम 10 के वर्ग के बराबर होगा? Which number when multiplied by 2 equals the square of 10? ऑप्शन देखिए, A 10, B 25, C 50, D 100। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी 50। C 50 को कह रहे हैं, ताल लगा जाए। सही उत्तर निकला आपका, वाह। जी। 5,000 रुपए जीत गए आप। महीने भर की जो आपकी कमाई होती थी भाई साहब, चंद सेकंडों में आपने जीत लिया है। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव आ गया है। 10,000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने विनोद कुमार जी। भारत के किस भाग को मरुस्थली भी कहा जाता है? What part of India is also known as मरुस्थली? ऑप्शन देखिए, A ग्रेट इंडियन डेजर्ट, B वेस्टर्न घाट्स, C नॉर्थ ईस्ट इंडिया, या D हिमालय। भारतीय रेगिस्तान, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत या हिमालय? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट ए को कह रहे ताल लगाने के, भारतीय रेगिस्तान। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। इस क्षेत्र में बहुत ही कम वर्षा होती है जी। और पेड़ पौधे जो हैं वो भी कम होते हैं, इसीलिए इस स्थान को मरुस्थली कहा गया जी, था। राजस्थान के राजस्थान, जी पास हाँ। है। ये जो है ये संकेत है सुपर सवाल का, इसके बारे में आपको जानकारी है। आपके सामने आपके पर्दे पर आएगा एक सुपर सवाल। कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है विनोद कुमार जी के लिए प्रस्तुत किया जाए। जनवरी 2025 में किस क्रिकेट स्टेडियम ने अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें इस अवसर से पहले रोहित शर्मा ने एक विशेष संदेश रिकॉर्ड किया? Which cricket stadium celebrated its 50th anniversary in January 2025 with Rohit Sharma recording a special message ahead of the occasion? सर कुछ अनुमान है आपको भाई साहब? देखते हो अगर आप क्रिकेट वगैरह। वानखेड़े स्टेडियम सर। वानखेड़े जी। ओके, ये आपका उत्तर है, लॉक कर दें? जी। वानखेड़े स्टेडियम कह रहे हैं, इसमें ताला लगा जाए। अरे जीत गए भाई साहब आप, वाह क्या बात है। वानखेड़े स्टेडियम इज द राइट आंसर। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। तो अब आपके पास देखिए आ गई है वो शक्ति जिसका हम बात कर रहे थे, और उस शक्ति का नाम है दुगनास्त्र। आपके बगल में ये बजर बट्टू रखा है जी। और अब से जितने भी प्रश्न जाएंगे 6 से लेकर के 10वें प्रश्न तक, प्रश्न पूछते समय अगर आपको लगे कि आपको उसका उत्तर मालूम है तो आप ये बजर बट्टू दाब दीजिएगा। तैयार हो जाइए भाई साहब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राक्षस हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु के किस अवतार ने किया था? The demon Hiranyaksh was slain by which avatar of Lord Vishnu? दाब दिया इन्होंने। मान्यवर, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, ए मत्स्य, बी वराह, सी कुर्म, डी वामन।
सर ऑप्शन बी वरा। बी वराह कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने, वाह। 20,000 पे थे आप जी सर। और आपको दुगनी राशि मिल गई, यानी 20,000 रुपया और मिल गया बोनस के रूप में। और ये जो है ना, ये मैं आपको अभी भी बैंक में जमा किया देता हूं। आपका नाम आ गया, यहां पर हम भर देंगे 20,000 रुपया। 20,000 रुपया भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और भाई साहब ये पहुंच गया 20,000 आपके बैंक में। बिल्कुल जल्दी, आसान और सुरक्षित तरीके से बैंक में 20,000 रुपए पहुंच गए। बधाई हो भाई साहब, बिल्कुल सही उपयोग किया आपने। तो अब खेल में हम आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2024) में ईलो रेटिंग में 2,800 का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने? In the year 2024, who became only the second Indian chess player to cross the 2,800 mark in ELO rating? ऑप्शन देखिए, A D कुकेश, B विदित गुजराती, C R प्रज्ञानंदा, D अर्जुन एरिगाइसी। (2800 का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए, टिक टिक कीजिए। अब 2 बची हैं आपके पास। एक चली गई थी ऑडियंस पोल की, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, और डबल डिप है। डबल डिप सर। डबल डिप लेंगे, ओके। डबल डिप के बारे में तो आपको पता है ना, जी। एक बार इसको ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे जी। और 2 अवसर मिलते हैं आपको उत्तर जी। देने के। डबल डिप को अंकित कर दिया जाए तो बेटा जी। अब मान्यवर पहला उत्तर बताइए। ऑप्शन ए डी गुकेश। ए डी गुकेश कह रहे हैं ए, ताला लगाया जाए। मान्यवर ये गलत हो गया। सर ऑप्शन सी आर प्रज्ञानंदा। सी कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। मान्यवर ये भी गलत हुआ। अर्जुन एरिगाइसी। अर्जुन एरिगाइसी ये थे विश्वनाथ आनंद, प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने 2006 में 2,800 का आंकड़ा पार किया था। ये उपलब्धि हासिल करने वाले अर्जुन दुनिया के 16वें खिलाड़ी और दूसरे भारतीय हैं। दिसंबर 2024 तक अर्जुन विश्व शतरंज रैंकिंग में ये 4थे स्थान पे थे और डी गुकेश 5वें स्थान पर। दुर्भाग्यवश मान्यवर आप जा रहे थे आगे, रुकावट आ गई। 10,000 रुपए आप जीत रहे हैं और 20,000 जो आपको बोनस मिला है वो ऑलरेडी अंदर है। तो ये जो 10,000 आपने जीते हैं इनको भी हम अभी आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ हम 10,000 भरेंगे। 10,000 जो आपने जीता है वो, और ये ओके कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में 10,000 है, बिल्कुल जल्दी और सेफ तरीके से। तो विनोद कुमार जी, आपसे अब हम विदाई लेना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश आपका यहाँ उत्तर गलत हो गया जी। और हम तो आशा करते थे कि और भी आगे जाते आप, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से आप प्रयत्न करते रहिएगा, जी सर। आपसे मुलाकात होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ और ससुर जी के साथ भी बधाई, और नवविवाहित हुए हैं आप, इसकी हमारी ओर से बधाई। बिग हैंड फॉर विनोद कुमार जी।